हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 हिंदी का, क्लास 6 का है चैप्टर। चैप्टर का नाम है वह चिड़िया जो। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया है। अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो मैं इस चैप्टर का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्वेश्चन आंसर करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा क्या है पहला क्वेश्चन? देखो, पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ, यानी अपनी कॉपी में आपको बनाना है। तो इसका आंसर बताएं तो देखो क्या बनाना है इसको। कुछ इस तरह से आपको लिखना भी हो, उसको बनाना भी होगा। देखिए ये रहा इसका चिड़िया। तो देखो इसका उत्तर क्या होगा। लिखा है कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं। ठीक है, कैसे चित्र उभरते हैं? तो बहुत तरीके से उभरते हैं। जैसे कि क्या है यहाँ पर, तो फर्स्ट में लिखा हुआ है वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। तो नीले पंख वाली चिड़िया कैसी है? सुंदर है। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है, तो बहुत अच्छे से गाती है वो। वह बहती नदी का पानी पीती है, तो बहती नदी का पानी पी लेती है। चिड़िया का आकार बहुत छोटा है, तो चिड़िया बहुत छोटी है। आप इस वीडियो में देखें तो ये कुछ चिड़िया उड़ रही है, बहुत छोटी चिड़िया है ये। और उसे आज़ादी बहुत पसंद है। तो जैसा कि आप लोग को भी आज़ादी बहुत पसंद होगा, आप भी खेलना कूदना बहुत चाहते होंगे, पर आपके घर वाले मना करते हैं तो आपको गुस्सा आता होगा। वैसे ही इसको भी क्या है, तो बहुत ज़्यादा आज़ादी पसंद है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? लिखा है तुम्हें, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। लिखा है तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो शीर्षक मतलब होता है चैप्टर का नाम देना। अगर ये चैप्टर का नाम कुछ और होता है, चैप्टर का नाम क्या है? वह चिड़िया जो। ठीक है, तो अगर चैप्टर का नाम कुछ और देना होता तो आप इस चैप्टर में क्या नाम देते हैं? ठीक है, तो आप सोच के बता सकते हैं, बाकी तो मैं आंसर बता ही रहा हूँ। देखिए इसका आंसर ये रहा। इसका आंसर है प्यारी चिड़िया। ठीक है, या परिश्रमी चिड़िया। परिश्रमी होता है मेहनत करने वाली। नन्ही चिड़िया यानी कि छोटी चिड़िया, या सुंदर चिड़िया। इसके हम कितने सारे नाम दे सकते हैं? 1 2 3 एंड 4, इतने सारे इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं नंबर थर्ड में क्या बोला गया है? बोला गया है इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो आपको बताना है। देखो मैंने आपको वीडियो में पढ़ा रखा था कि चिड़िया को किस किस चीजों से प्यार है, तो इसका आंसर बता देते हैं। देखिए इसका आंसर ये रहा। क्या लिखा है तो इसको पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़ो। देखिए इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है ना। इन तीनों चारों से प्यार है। चिड़िया झुंडी के, यहाँ पर अंक की मात्रा आएगा, झुंडी के दाने व अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। इस जो चिड़िया है इसको गीत गाना पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है और यह नदी से भी बहुत प्यार है। ठीक है, साथ में आप इसमें लिख सकते हैं इसको एकांत से भी बहुत प्यार है, यानी विजन। विजन लिखा था ना वहाँ पर आपके बुक में। विजन मतलब क्या होता है? एकांत होता है। तो इस चिड़िया को क्या पसंद है? तो विजन से भी बहुत ज्यादा प्यार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर लिखा है आशय स्पष्ट करो, यानी कि इसका अर्थ बताओ। लिखा है रस उड़ेल कर गा लेती है। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या मतलब है? तो आपको बताना है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, लिखा क्या है? चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है, जब चिड़िया अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। यानी कि अगर मान लो कोई उसके आसपास कोई जानवर या कोई पक्षी रहा तो डरती है, गाती नहीं है। लेकिन जब वो अकेले होती है तो वो गाती है। वो मधुर स्वर में गाती है, बहुत आराम से गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज्यादा अच्छा रस घोल देती है, यानी सुनने वालों को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ख पर। अब ये कौन सा क्वेश्चन था? ये क नंबर था। अब हम चलेंगे ख पर। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। देखिए यहाँ पर ये जल ले रही है, हमने आपको चैप्टर में पढ़ाया भी था। तो इसको अब इसका आंसर करते हैं। देखिए ये इसका आंसर है। छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है, यानी इतनी तेज से, देखो ये नदी बह रही है ना, इतनी तेज से नदी बह रही है, इसमें तो बिल्कुल घबराती नहीं है। वो उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंदें लेकर उड़ जाती है। देखो ये लिखो, ये पानी पी रही है ना। यानी लबालब भरी नदी की जल राशि का अनुमान लगाकर उस जल राशि में से जल का मोती निकाल लेती है, अर्थात उसी पानी से। ठीक है, चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। ये जो पानी है वो मोती की तरह अमूल्य है। जैसे कि मोती अमूल्य होता है, यानी कि बहुत कीमती होता है, वैसे ये पानी बहुत ज्यादा
अमूल्य है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन आंसर। बाकी हम इसका कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी लेकर आएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आंसर कुछ एक्स्ट्रा है जो कि हम अगले वीडियो में आपको समझा देंगे। अभी के लिए इतना ही, ताकि वीडियो बड़ी ना हो जाए, तो इसलिए हम इस वीडियो को छोटा बनाते हैं। बाकी वीडियो को समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, धन्यवाद।